नमस्कार, मैं हूं सुनील मनोहर और आप देख रहे हैं खेती जंक्शन। इस समय मैं हूं ग्राम जलालपुर, जनपद फर्रुखाबाद में। और यहाँ आप कोल्ड के आलू की खुदाई शुरू हो गई है, पक्की सीज़न की। ये आलू की वैरायटी पुखराज कौन सी है? ख्याति आलू है। लगभग 3.5 महीने में इसकी खुदाई हुई है। इसका आलू का रंग देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे मानिए कि खेत में नहीं, ये फैक्ट्री में ओरिजिनेट हुआ है। तो इनके जो उन्नतशील किसान हैं धर्मेंद्र सिंह, इनसे बात करेंगे। कितने दिन में हुआ है आलू ये? 95 दिन का लगभग हो गया है। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मैं जलालपुर ज़िला फर्रुखाबाद का रहने वाला हूँ। नाम धर्मेंद्र सिंह है। अच्छा, आपका आलू ये बहुत अच्छा निकला है। इधर थोड़ा आइए। कितना होगा लगभग उत्पादन इसका? ये होगा 70 से 80 पैकेट के बीच में बीघे के हिसाब से। एकड़ की बात की जाए तो 350 पैकेट प्रति एकड़। आलू का रंग रोधन तो बिल्कुल ऐसे लाजवाब है कि जैसे इसमें कोई रोग, चित्ती, घुघिया नहीं लगी। क्या क्या इसमें डाला था जो कि अगर आपका वीडियो कोई देखे तो पता चले कि जो है इसमें कैसे घुघिया और जो आमतौर पे बीमारी है इसकी चित्ती की, उससे बचा जा सके। हम वैज्ञानिक इससे खेती करते हैं, खाद का प्रयोग कम करते हैं और इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। खाद का मतलब उर्वरक से है आपका? उर्वरक DAP वगैरह से, जो रासायनिक खादें हैं उस पे उसका तो हम रखते हैं मात्र 4 बोरी प्रति एकड़ का। उसके अलावा ज़्यादातर जैसे जितने भी अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं वो हम सारे डालते हैं। अच्छा, ऊपर से DAP का भी स्प्रे करते हैं। इफ़को की जो DAP आती है और अमीनो एसिड है, ह्यूमिक एसिड है, फॉल्विक एसिड है, इन सबका लगभग 3 बार इसमें स्प्रे हुआ है। लेकिन एक आम किसान की धारणा रहती है कि वो जो सबसे ज़्यादा उसको बेल बढ़ाने में ज़्यादा उत्साह दिखता है, तो वो मैक्सिमम जो है यूरिया का छिड़काव नीचे से भी करता है, ऊपर से भी अनियंत्रित यूरिया जो है लगातार छिड़कता रहता है। उससे कुछ उत्पादन में फ़र्क आता है क्या? नहीं, यूरिया का तो सिर्फ पौधे की वृद्धि से मतलब होता है, ना कि उत्पादन से। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आलू का उत्पादन है उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, जिसको आल या बेल कहते हैं, तो वो केवल यूरिया उसको बढ़ाती है, ना कि आलू के उत्पादन को? बिल्कुल। अच्छा, तो और जो हमारे क्षेत्र में जो आलू में हम बताएं, जरूर हम किसान हैं, लेकिन आपको हम बता दें, आलू का जो पौधा होता है वो एक परिवार होता है। ज़्यादा बड़ा परिवार हो जाएगा तो वो स्टॉक नहीं कर पाएगा। हाँ, मतलब वो बेल अगर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो उसको भी तो खाने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए होंगे ना। हाँ, बिल्कुल, ज़्यादा बिल्कुल, अपने ही को नहीं, पूरे परिवार को नहीं संभाल पाएगा तो वो अपनी बैंक बैलेंस क्या करेगा? बिल्कुल। तो उसी हिसाब से आलू की जो पौधा की ऊंचाई होनी चाहिए वो अपने घुटनों तक होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर जा रही है तो समझ लीजिए प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी। और जो आलू उत्पादन कर लिया, मान लो लगभग 3-3.5 महीना आपने खेती करी, उसमें मेहनत करी, उसके बाद जो आलू हमने पैदा किया, अगर वो आलू की क्वालिटी अच्छी नहीं हो, क्वालिटी से मतलब जो मार्केट की जो वैल्यू है वो कम रहे, फटका, चटका और उसमें जो चेचक है वो अगर आ जाएगी तो फिर उसका जो मुनासिब रेट होता है वो शायद हम लोगों को नहीं मिल पाता है, किसान भाइयों को। तो उसके लिए जो आपका जो आलू है ये वाकई में बेदाग है। अब इस आलू को क्या कहा जाए, ये हमारे कमेंट में दर्शक लोग जो व्यूअर्स हैं वो बताएंगे। तो उसके लिए आपने इसमें क्या मेजर्स अपनाए हैं, क्या विधियाँ अपनाई हैं? मेरे अनुसार चेचक कोई बैक्टीरियल बीमारी नहीं है, ना फंगल बीमारी है। मैंने अपना तजुर्बा देखा है कि जिस खेत में आप 1 बीघे चेक कर लेना, उसमें 2 बोरी का NPK डाल देना, कोई सी NPK, तो उस खेत में चेचक लग जाएगी। मतलब उसका चेचक का मेन कारण है आपके खेत का pH खराब होना। अगर pH खराब हो जाएगा तो चेचक लगेगी। भले डिजीज़ से लगती हो, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम इसका शुद्धिकरण नहीं दे रहे हैं कि डिजीज़ से नहीं लगती है, डिजीज़ हो सकती है, लेकिन उस डिजीज़ के लिए एक उपलब्ध कराना जो मिट्टी को वो आप ही लोग बना देते हो। अगर आपका pH खराब होगा तो चेचक लगेगी। इसमें मैंने सल्फ़र का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया और जिस खेत में सल्फ़र डालते हैं तो उसमें चेचक बहुत कम रहती है। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आप खेत में उर्वरक की मात्रा अधिक बढ़ा देंगे तो उसका जो सॉइल टेक्सचर है वो नियंत्रित हो जाएगा
और जो उसका बीमारियां आने लगेंगी, बीमारियां, दूसरी बीमारियां जो है वो आने लगेंगी। चेचक है, फटा है। हाँ, और जो है बेल की ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, उत्पादन कम हो जाएगा, क्वालिटी कम हो जाएगी। जी जी। ये कहना चाह रहे हैं। आलू एक बार और ऊपर से आपका देखते हैं। ये देखिए आलू आपके सामने है, बिल्कुल शायद ही कोई आलू में रोक दोग हो। एक ट्राली वो बढ़ रही है। ये मेरे ख्याल से आपका 1 एकड़ से थोड़ा कम ही खेत होगा। हाँ, 1 एकड़ से कम खेत है। हाँ, और इसमें पिछली साल भी लगभग 1 एकड़ के होगा। 80 पैकेट का आलू निकला था पिछली साल भी। अच्छा, अपना एक परिचय और दे देते हैं कि मेरा खुद का एक इफ्को का दुकान है परिवार में। अच्छा, तो उससे अच्छा। थोड़ा हम राय लेते रहते हैं। अच्छा अच्छा। वो भैया भी जो बताते हैं वही करते हैं। इसमें आप जो एक जैसे आलू के बाद कोई बरसात में या कोई ग्रीन मैन्योर करके कोई ढेंचा या और कोई खेत खुला छोड़ते हैं, क्या करते हैं जिससे कि जो जो फसल चक्र है उसका सही उपयोग, क्योंकि हाँ मेजर फसल जो है आपकी आलू ही है, तो आलू को तो आप छोड़ेंगे नहीं। 2 और फसलें लेते हैं मुख्यतः। 2 केवल? हाँ, आलू और मक्का। बरसात में खाली रखते हैं, खेत को भी थोड़ा राहत मिल जाती है। अच्छा अच्छा। तो क्या उससे भी कोई फ़र्क पड़ता है कि अगर मान लो आलू लगातार अगर खेत को खुला ना छोड़ें तो कुछ इससे उत्पादन में या क्वालिटी में फ़र्क आएगा? बिल्कुल आएगा। अच्छा। ज़्यादा या तो फिर उस हिसाब से आलू का खेत का बैलेंस बनाए रखो। और खेत में कार्बन की मात्रा, ये बेल निकली है ना, पौधा मक्का का निकलता है, ये क्या होता है? ये कार्बन होता है ना। इस बिल्कुल, कार्बन को बिल्कुल। ज़्यादा निकालोगे, डालोगे नहीं कार्बन को, तो आपका खेत बिल्कुल कार्बन नहीं होगा तो कोई तत्व ही नहीं काम करेगा। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जितना खेत से ले सकते हो उतना ही लो, उतना ही लो। और उसके जितना ले लिया हो तो उसकी क्वांटिटी में उसको रिचार्ज भी करो, तभी खेती संभव है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी। आपका दिन शुभ हो।